क्या आपने कभी एक पल ठहर कर सोचा है कि जब हम भगवान को पुकारते हैं तो आखिर वह हमारी आवाज तक पहुंचती कैसे है? जब कोई इंसान अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना करता है तो वह भावना, वह ऊर्जा आखिर जाती कहां है? क्यों कुछ लोग कहते हैं कि भगवान हर पल उनके साथ है, जबकि कुछ लोग बरसों पूजा पाठ करने के बाद भी अंदर से खालीपन महसूस करते हैं? मेरे प्यारे साथियों, आज हम जिस विषय में उतरने जा रहे हैं वह सिर्फ श्रद्धा या अंधविश्वास नहीं है। यह आध्यात्मिकता और विज्ञान का संगम है। भगवान से जुड़ने का विज्ञान। शब्द सरल है, लेकिन गहराई अथाह है। और विश्वास मानिए, अगर आप इस वीडियो को अंत तक सुनेंगे तो आपकी सोच, आपकी समझ और भगवान के प्रति आपका विश्वास सब कुछ बदल सकता है। क्योंकि भगवान से जुड़ना सिर्फ मंदिर जाने का नाम नहीं है, सिर्फ अगरबत्ती जलाने का नाम नहीं, और केवल मंत्र पढ़ने का नाम भी नहीं। भगवान से जुड़ना एक अवस्था है, एक अनुभव, एक विज्ञान जो भीतर जागता है। तो इस संदेश को बीच में मत छोड़े, क्योंकि शायद वही सत्य, वही अनुभूति जो आपकी जिंदगी बदल सकती है, वही हिस्सा आपसे छूट जाए। और हां, अगर आप सच में भगवान से जुड़ना चाहते हैं तो अभी ही कमेंट में लिखें, मैं दिव्य ऊर्जा से जुड़ना चाहता हूं। यह शब्द नहीं, आपका संकल्प होंगे। विज्ञान कहता है एवरीथिंग इज एनर्जी। आर्षि परंपरा हजारों साल पहले कह चुकी, सर्वम खलविदम ब्रह्म, यानी सब कुछ ब्रह्म है, सब ऊर्जा है। तो बताइए, जो सब कुछ है क्या वह भगवान आपसे अलग हो सकते हैं? नहीं। भगवान उसी चेतना का उच्चतम रूप है। वो तरंग है, वो स्पंदन है, वो ऊर्जा है। जैसे मोबाइल कॉल आपकी आवाज को हवा में नहीं भेजता, बल्कि विद्युत चुंबकीय तरंगों पर भेजता है, उसी तरह आपकी प्रार्थना भी तरंगों के रूप में निकलती है। और यही है ब्रह्मांड का गहरा राज। हर पुकार सुनी जाती है। तो फिर कई प्रार्थनाएं अधूरी क्यों रह जाती है? यही समझने लायक विज्ञान है। आप रेडियो तभी साफ सुनते हैं जब उसकी फ्रीक्वेंसी सही हो। जरा सी गड़बड़, आवाज टूटने लगती है। ठीक इसी तरह, अगर आपकी आत्मा की आवृत्ति ईश्वर की तरंगों से मेल नहीं खाती, तो संदेश भेजा तो जाता है, लेकिन रिसीव नहीं हो पाता। लोग प्रार्थना तो करते हैं, पर मन शुद्ध नहीं होता। मंत्र तो पढ़ते हैं, पर ध्यान भटकता रहता है। आरती तो गाते हैं, पर भीतर गुस्सा, ईर्ष्या और संदेह भी पलता है। यह अशुद्ध तरंगे भगवान से जुड़ने में बाधा बन जाती है। मन को तैयार करो, तभी दिव्य ऊर्जा उतरती है। एक सरल उदाहरण, उथले हुए पानी में चांद का प्रतिबिंब धुंधला दिखता है, पर वही पानी शांत हो जाए तो पूरा चांद उसमें उतर आता है। मन भी ऐसा ही है। जब तक वो चिंता, भय, लोभ, क्रोध की लहरों से भरा होगा, भगवान का प्रतिबिंब साफ नहीं दिखेगा। इसलिए पहला कदम है मन को शांत करना, मन को शुद्ध करना। विश्वास, धैर्य, समर्पण, यही 3 सीढ़ियां हैं। जैसे बच्चा अपनी मां की गोद में सिर रखकर निश्चिंत हो जाता है। उसे न भविष्य की चिंता होती है, न कल की। उसे बस भरोसा होता है कि उसकी मां है। सच्चा भक्त भी भगवान के सामने ऐसी ही शांति पाता है। सब पूछते हैं, भगवान दिखते क्यों नहीं? वैज्ञानिक उत्तर सुनिए। आपके कमरे में रेडियो भी है और मोबाइल भी। दोनों की तरंगें मौजूद भी है, लेकिन दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग है। रेडियो मोबाइल की तरंगें पकड़ नहीं सकता। इसका मतलब यह नहीं कि तरंगें वहां नहीं है, बस उपकरण तैयार नहीं है। उसी तरह भगवान हर जगह है, हर क्षण है, हर सांस में है। पर यदि आपकी चेतना तैयार नहीं है, तो आप उन्हें अनुभव नहीं कर पाएंगे। जुड़ाव कैसे होता है? 3 रास्ते, मन, वाणी और कर्म। 1, मन से ध्यान, भाव, स्मरण, प्रेम। 2, वाणी से नाम जप, मधुर भाषा, सत्संग। 3, कर्म से ईमानदारी, करुणा, धर्म, सच। अगर मन भगवान के पास है पर वाणी कटु है, तो फ्रीक्वेंसी टूट जाती है। अगर वाणी मधुर है पर कर्म बेईमान है, तो भी जुड़ाव अधूरा रह जाता है। जब तीनों एक दिशा में चलते हैं, तभी दिव्य ऊर्जा का रिसेप्शन शुरू होता है। भगवान से जुड़ना कठिन क्यों लगता है? क्योंकि लोग अधीर हैं, उन्हें तुरंत परिणाम चाहिए। वे सोचते हैं, आज ध्यान किया, आज मंत्र पढ़ा और कल चमत्कार हो जाए। पर यह प्रक्रिया बीज की तरह है। बीज मिट्टी में छिपता है,
फिर जड़ें बनती हैं, फिर अंकुर निकलता है, फिर वह वृक्ष बनता है। आप रोज मिट्टी खोदकर बीज देखेंगे तो वह नष्ट हो जाएगा। भगवान से जुड़ना धीरे धीरे होने वाली अनुभूति है। कि जुड़ने के लिए जंगल जाना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। भगवान कहीं बाहर नहीं, वह आपके भीतर है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। जैसे ही मन शुद्ध होता है, ध्यान गहरा होता है, कर्म पवित्र होते हैं, अंदर बैठा प्रकाश जागने लगता है। गीता कहती है, अविद्यात्मक विजितात्मा जितेंद्रिय, जो मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेता है, वही भगवान का अनुभव कर सकता है। यह विज्ञान है, स्थिर तरंगों का विज्ञान। हर धर्म का एक ही सार, चेतना को उठाना। धर्म बदलते हैं, भाषाएं बदलती हैं, रिवाज बदलते हैं, लेकिन ईश्वर की ऊर्जा सब में समान है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप अपनी चेतना को उस स्तर तक उठा पा रहे हैं? लोग पूजा करते हैं पर मन साफ नहीं करते, जप करते हैं पर ध्यान भटक जाता है, मंदिर जाते हैं पर भीतर कड़वाहट छोड़ते नहीं, और फिर पूछते हैं, भगवान सुनते क्यों नहीं? भगवान हमेशा सुनते हैं, बस आपकी फ्रीक्वेंसी बदली हो। जब आप थके, टूटे, चिंतित हो और बस कुछ मिनट ओम नमः शिवाय या हरे कृष्ण का जप करे, तो क्या आपको भीतर हल्कापन नहीं मिलता? वह हल्कापन वैज्ञानिक प्रमाण है कि आपकी तरंगे दिव्य ऊर्जा से जुड़ गई। अंतिम रहस्य, भगवान से जुड़ाव केवल इसी क्षण में है। मन दो दिशाओं में भागता है, अतीत पछतावा और भविष्य चिंता। पर भगवान न अतीत में है, न भविष्य में, वह सिर्फ अब में है। यही वर्तमान क्षण दिव्य द्वार है। जब आप ध्यान करते हैं, नाम जपते हैं, तो मन अतीत भविष्य से कटकर इसी पल में उतरता है, और यही भगवान का अनुभव होता है। जुड़ाव एक दिन का काम नहीं, यह निरंतर साधना है। जैसे आप रोज भोजन करते हैं, रोज सांस लेते हैं, वैसे ही रोज ध्यान, जप और भक्ति का अभ्यास जरूरी है। जब मन भगवान की ऊर्जा से जुड़ जाता है, तो कोई तूफान उसे हिला नहीं सकता। सच्चे भक्त के चेहरे पर शांति, वाणी में मिठास, कर्मों में करुणा अपने आप आ जाती है। कैसे शुरू करें? 3 सरल कदम। 1, मन की सफाई। ईर्ष्या छोड़े, द्वेष, लोभ छोड़े, भ्रम और क्रोध छोड़े दो। नाम स्मरण और ध्यान, कुछ मिनट जप, कुछ मिनट मौन, कुछ मिनट भीतर उतरना। 3, सही कर्म, ईमानदारी, दया, सत्य। यही वह विज्ञान है जो जिंदगी बदल देता है। यह संदेश संयोग नहीं, आपकी आत्मा की पुकार है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं, तो यह केवल वीडियो नहीं, ईश्वर का संकेत है कि वह आपको अपनी ओर बुला रहे हैं। अभी इसी क्षण अपने मन से कहिए, मैं भगवान की ऊर्जा से जुड़ चुका हूं। यही संकल्प आपका पहला कदम है। भगवान दूर नहीं है, वह आपके भीतर है। बस चेतना की खिड़की खोलिए, प्रकाश अपने आप भीतर उतर आएगा। मेरे प्यारे साथियों, यही है भगवान से जुड़ने का विज्ञान। अब निर्णय आपका है। क्या आप अंधकार में भटकते रहेंगे, या इस दिव्य ऊर्जा से जुड़कर अपने हर कदम को प्रकाशमय बनाना चाहेंगे? अगर आपका उत्तर हां है, तो इस संदेश को सिर्फ सुने नहीं, जिए, और इसे दूसरों तक पहुंचाइए, ताकि हर आत्मा यह दिव्य अनुभव पा सके। अगले संदेश में फिर मिलेंगे। तब तक भक्ति के मार्ग पर बने रहिए, और याद रखिए, ईश्वर हमेशा आपके साथ है।